दीनदयाल उपाध्याय DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बिना कारण छात्रवृत्ति निरस्त होने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आय प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज तय समय 15 दिसंबर 2025 पर जमा कर दिए थे। विश्वविद्यालय से सत्यापन के बाद भी समाज कल्याण विभाग ने 25 फरवरी को उनके आवेदन खारिज कर दिए, जबकि उनका नाम किसी सस्पेक्टेड सूची में भी नहीं था। आर्थिक रूप से कमजोर इन छात्रों ने DM से मामले की जांच कराकर छात्रवृत्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि उनकी पढ़ाई ना छूटे। DM कार्यालय पे है, हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि किस समस्या को लेकर आज ये DM कार्यालय पे आए हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम विनय पाठक है। हम BA LLB के छात्र हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से। हमारा जो कोर्स है वो 5 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें हमें स्कॉलरशिप हमारे लिए कितनी महत्व देता है ये हम क्या ही आप लोगों को बताएं कि स्कॉलरशिप जो है हम लोगों को जो मिलती है, अब जो पिछले साल की स्कॉलरशिप होती है उन्हीं पैसों से हम अगले साल का अपना फी पेमेंट करते हैं। हम 2021 से अपनी स्कॉलरशिप को भरे। जब हमने फ्रेश फॉर्म को भरा स्कॉलरशिप का, उसमें हम लोगों से बोला गया कि आपको इनकम लगानी है और अपनी इनकम लगानी है। हम सबने अपनी इनकम को लगाया। फिर समय के साथ साथ सरकार का एक नए पैटर्न आजमाती रहती है, जिसके थ्रू उन्हें एक चांस मिल सके बच्चों के स्कॉलरशिप को निरस्त करने का। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे चीजों को बदलते गए और अब नया एक पैटर्न आजमाया गया है, जिसमें बोला गया कि अब जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होगा। बच्चों का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए समाज कल्याण के द्वारा एक निर्धारित डेडलाइन फिक्स की गई थी कि 16 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को भर लेना है, अपने पेरेंट्स के इनकम को अपडेट कर लेना है। जिसे हम लोगों ने उन दिनों के अंदर ही अपने पेरेंट्स के इनकम को उस पर अपडेट किया, जिसके दस्तावेज को हमने कार्यालय में जमा कराया। कार्यालय के थ्रू वो आगे बढ़ा, फॉरवर्ड किया गया। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने अपनी तरफ से हमारा जितना काम था हमने किया, यूनिवर्सिटी की तरफ से जितना काम था यूनिवर्सिटी ने किया, यूनिवर्सिटी ने डाटा फॉरवर्ड किया। अब समाज कल्याण का ये हमने स्टेटस और लगातार कांस्टेंट हम सब छात्रों ने अपने स्टेटस को चेक करते रहे कि क्या प्रोसीजर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी हमें 2 दिन पहले हमारे स्टेटस पे ये दिखाया गया है कि हमारा जो छात्रवृत्ति है वो निरस्त कर दिया गया है, और उसमें जो रीजन दिया गया है वो दिया गया है कि बच्चे ने अपना स्वयं का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है। जबकि ये जो अपडेट किया गया है वो दिनांक 25/2/2026 का है, और हमें ये चीज पता चल रही है 2 दिन पहले। जब आप दूसरे महीने में ही, पहली चीज तो हमारी ये है कि जब दूसरे महीने में आप निरस्त किए हुए हैं तो यह आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बीच में टाइम फ्रेम फिर से आया था ऐसा, जिसमें खोला गया था वेबसाइट को। अगर हमें तब पता चला होता तो हम लोग अपने से फिर से एक बार सही कर लेते हैं, या जो भी हमसे बन पड़ता हम करते हैं। हमें वो मौका नहीं दिया गया, हमें वो अवसर नहीं दिया गया। आप पहली बार में क्या करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने पर डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। नेचुरल जस्टिस का ये प्रिंसिपल है, राइट टू बी हर्ड। आपको दूसरे का सुनना पड़ता है, सामने वाली पार्टी के ग्रेवियांस क्या है, आपको एक अवसर तो दीजिए आप हमें। हम अगर नहीं करते, हमारी त्रुटि है, हमारे थ्रू कोई गलती हुई है, तब हमारी जिम्मेदारी, तब आप करिए, निरस्त कोई बात नहीं। आप DM साहब के ऑफिस से आए हुए थे, आपको क्या सहयोग दिया गया, क्या आपको बताया गया? हमें अभी यहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला है। हम ऑफिस आए थे, हम कल गए थे समाज कल्याण से हमें कुछ नहीं मिला। समाज कल्याण के बाद से लास्ट स्टेप हमारे जिला स्तरीय पे हम जिलाधिकारी के पास आ सकते हैं, हम जिलाधिकारी के पास आए। अब इनका कहना है कि आप समाज कल्याण में जाइए, समाज कल्याण के थ्रू ये सारी चीजें सही होती हैं, वही इन सारी चीजों का हल करेंगे। अब हम एक बार और वहाँ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये बात है कि हम 4th ईयर में, सबसे पहले 4th ईयर में हम लोग के पास ये डाटा आया कि आप अपने पिता की आय लगाएं या अपने गार्जियन की आय लगाएं, और 4th ईयर में हम लोगों ने हार्ड कॉपी सबमिट किया। उसके बेसिस पे हम लोग के पास स्कॉलरशिप भी 4th ईयर में आया। अगर ऐसा होता कि हम लोग को नहीं आना रहता तो 4th ईयर में ही नहीं आया रहता। हम लोग का 4th ईयर में आया। इस बार इन लोगों ने कहा कि अपडेट करना है, आपको ऑनलाइन अपडेट करना है पोर्टल पे। हम लोगों ने पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया, और उसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि पोर्टल पे जब अपडेट किया जाता है तो वहाँ आवेदक का संख्या आता है, आवेदक संख्या और आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम भी हम लोगों ने चेक किया, नंबर भी चेक किया, हम लोग के पिता का ही नाम था। और जब इन सारी चीजों के होने के बाद हम लोगों ने डाटा को अपडेट भी कर दिया। अब ये बताइए कि जो छात्र जो 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, 4th ईयर का फीस कैसे जमा करेंगे? जिन्होंने 5th ईयर के बाद LLM करने का सोचा हुआ है वो कैसे करेंगे? जो छात्रवृत्ति पे ही निर्भर है। और इनका एक तो सबसे बड़ी पहली बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि सस्पेक्टेड डाटा, आप जिसका भी सस्पेक्टेड डाटा में नाम है उनके लिए जो दिक्कत हुआ वो तो ठीक है,
लेकिन जिनका नाम ही नहीं आया उनका किस बेसिस पे रिजेक्ट हो? कह रहे हैं कि ये लखनऊ से आता है, समाज कल्याण अधिकारी कह रहे हैं कि लखनऊ से आता है ये डाटा। हम लोगों ने कहा कि अगर लखनऊ से आता है तो हम लोग का नाम क्यों नहीं आया? तो कह रहे हैं कि ये कोई बेसिस नहीं होता है कि सस्पेक्टेड डाटा में वो नाम आए। तो अगर वो बेसिस सस्पेक्टेड डाटा में आने का नहीं है तो वो कारण कैसे हो सकता है कि हम लोग का स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो? इतना ही नहीं, जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है वो 4 तरीके कैटेगरी वाइज मिलती है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी और माइनॉरिटीज में रहता है स्कॉलरशिप। हम जब समाज कल्याण पे जाते हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है, जैसे ये प्रॉब्लम सबके साथ है, सारे कैटेगरी के बच्चों ने ये काम किया हुआ है। जो ओबीसी के बच्चे हैं और जो माइनॉरिटीज हैं, इनका जो है स्कॉलरशिप उसी त्रुटि के कारण, उसी सेम प्रोसेस और सेम जो रीजन है उस पर उनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है अब। और हमें बताया गया है कि सिर्फ जनरल और एससी एसटी वाले बच्चों का इनकम की वजह से निरस्त किया जा रहा है। ये किस प्रकार सही है बताइए। हमारे साथ एक बिटिया भी मौजूद है डीएम कार्यालय में, चलिए इससे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? वंशिका सिंह। डीएम कार्यालय में आए थे, क्या मामला ये था कि हमारे स्पेशली जनरल स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम लोग डीडीयू, और हमारा जो स्कॉलरशिप है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये हमें पता चलता है कल, और रिजेक्शन 2 महीने पहले यानी फरवरी में दिखा रहा है डेट, जो रिजेक्शन डेट हमारा फरवरी में दिखा रहा है, और फॉर्म रिजेक्शन जो शो कर रहा है ऑफिशियली बच्चों को जो दिख रहा है वो कल का दिख रहा है। मैंने एक दिन पहले यही फॉर्म चेक किया था जहाँ पे केवल फॉरवर्ड तक का सीन दिख रहा था, बट कल जब चेक किया तो हमारा फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट दिखा रहा है। तो हमारा ये इशू है कि अभी तक हमारा जो और रीजन जो है वो दिखा रहे हैं कि आपने अपना आय लगाया अपने पिताजी के जगह पे। मैं कहती हूँ कि जब हमारा डॉक्यूमेंट जो मैंने सबमिट किया था सारा मेरे पिताजी का था, मतलब आय का, उसमें मेरे पिताजी का आय मैंने सबमिट किया था। पिछले साल भी हमारा सेम सीन था। फर्स्ट ईयर में हमारे कार्यालय की गलती की वजह से जो होता है कि हमने अपना आय प्रमाण पत्र लगाया, उसके लिए भी हमें फर्स्ट ईयर में लड़ाई करनी पड़ी थी, तब जाके हमारा स्कॉलरशिप आया था। वापस से हमें फिर तीसरे साल में यही सीन करना पड़ रहा है कि अब हम वापस से अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ना है। क्या हम इसी के लिए बने हुए हैं? हमारी पढ़ाई, हमारा सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा है, अभी हम वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है। अब टेंशन तो होगा ही वाकई, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पेरेंट्स डिपेंड होते हैं, हम खुद डिपेंड होते हैं कि हमारे स्कॉलरशिप आएगा तो हम उससे सिर्फ फीस पे करेंगे अपना। लेकिन अब ये सीन है, अब हमारा या तो हम यहाँ आके लड़े या तो हम पढ़ाई करें। लेकिन ये बताइए, जब आप डीएम कार्यालय पे आए हुए हैं तो वहाँ पर किसी अधिकारी, आला अधिकारी की कोई बात हुई या नहीं हुई? क्या हुआ? नहीं, हमारे सीनियर्स गए थे जो उनसे बात किए, अब उसके आगे अभी कोई खास नहीं। क्या नाम आपका? वंशिका सिंह। जैसा कि देख रहे थे बच्चों की समस्या है, आगे इसी तरह की खबरें को हम दिखाते रहेंगे। और हमारे साथ एक भाई भी हैं, चलिए कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या मामला था? सर देखिए, मामला बहुत गंभीर है। हर बार का ये हर साल का एक नया नौटंकी होता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा, सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप में नई शर्तें जोड़ जाती हैं। कई छात्रों तक तो ये सूचना पहुंच नहीं पाता है उसके चलते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सूचना पहुंचने के बाद भी, अपडेट करने के बाद भी अचानक से इतने दिन से स्कॉलरशिप मतलब भेजे जा रहे हैं खाते में, तब तक कोई इशू नहीं हुआ। अचानक से कल एक बच्चों के पोर्टल पे दिखाने लग रहा है कि रिजेक्टेड, मतलब आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि अचानक से रिजेक्ट करने के बाद उसके पहले ना कोई नोटिफिकेशन कि हाँ आपका स्कॉलरशिप में गड़बड़ी है। ये मुद्दा बहुत ही जनरली है और कई सारे छात्र इसी पे डिपेंडेंट है। तो मेरा यही दरख्वास्त है सरकार से कि स्कॉलरशिप छात्रों को मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप छात्रों का हक है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।